गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंस कर दुलारा तो अच्छा लगा। हर घड़ी था चढ़ा जीतने का नशा, हर घड़ी था चढ़ा जीतने का नशा। अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंस कर दुलारा तो अच्छा लगा। साहित्य के फलक पर नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह, कवि अभिनेता। साहित्यकारों से परिचय की अगली कड़ी में मैं आपको मिलवाता हूं प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप से। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप की गजल संग्रह गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था का भव्य विमोचन हुआ। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा। हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। वाराणसी BHU। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप की गज़लें हिंदी, संस्कृत और भारतीय काव्य परंपरा की ईमानदार और प्रतिनिधि अभिव्यक्ति हैं। इनमें युग के दर्द के साथ, प्यार और अंधेरे की दास्तान के साथ प्रकाश के झरोखे भी हैं। यह सत्य का संधान करने वाली मनुष्य की जिजीविषा की गज़लें हैं। उक्त बातें वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र ने BHU के हिंदी विभाग में प्रसिद्ध गज़लकार प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप के 8वें गज़ल संग्रह गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था के विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कही। हिंदी विभाग की छात्राओं द्वारा कुलगीत गायन के उपरांत आत्मव्यक्तव्य देते हुए प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने कहा कि गज़ल आम जन से संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है। मेरी गज़लों में जिंदगी के सभी रंग व्यक्त होते हैं, इसलिए इनमें यथार्थ और प्रतिरोध के साथ प्रेम और सौंदर्य भी है। उन्होंने अपनी कुछ गज़लों का पाठ भी किया। वरिष्ठ कवि हीरालाल मिश्र मधुकर ने कहा कि दुष्यंत के बाद गज़ल को राष्ट्रीय स्तर पर जनभाषा में प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप को ही है। उनकी गज़लों का फलक बहुत बड़ा है। उनकी गज़लें पढ़ने के बाद किसी और की गज़लें अच्छी नहीं लगती। गीतकार ओम धीरज ने कहा कि प्रोफेसर अनूप की गज़लें भारतीयता की परिधि में परंपरा और आधुनिकता बोध को सम्यक रूप से प्रकट करती हैं। ये गज़लें आम जनमानस में घुल मिलकर संवाद करती हैं। इनमें प्यार और ललकार दोनों है। आलोचक डॉक्टर राम सुधा सिंह ने कहा कि ये गज़लें विषय वस्तु की दृष्टि से अनेक मुखी हैं। इनमें बचपन की कोमलता, गाँव का बदलता रूप, टूटते मूल्य और व्यंग सब कुछ हैं। इनमें माँ और गांव की मोहक यादें हैं। नए काफ़ियों और नई शब्दावली के कारण ये गज़लें नई चमक बिखेरती हैं। पूर्व न्यायाधीश और गज़लकार डॉक्टर चंद्रभाल श्रीवास्तव सुकुमार ने कहा कि हिंदी गज़ल के प्रतिनिधि हस्ताक्षर वशिष्ठ अनूप की गज़लें जीवन के हर क्षेत्र में मानवीय क्षरण से मुठभेड़ करती हैं। तथ्य, कथ्य और शिल्प की ताजगी तथा कहने के सधे हुए अंदाज के कारण ये एक नए आस्वाद और नए परिवेश से परिचय कराती हैं। ये गज़लें काव्य को नई दिशा प्रदान करेंगी। वरिष्ठ गज़लकार शिव कुमार पराग ने कहा कि उनकी गज़लों में आम आदमी के दुख दर्द और उसके सपनों व संघर्षों से गहरी वाबस्तगी मिलती है। उनकी गज़लों की संरचना हिंदी की है, जिसमें वह बहुत सरलता और खूबी से गज़लियत को बरकरार रखते हैं। उन्होंने इन गज़लों के सौंदर्य की भी चर्चा की है। संचालन डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र ने, स्वागत डॉक्टर मनीष कुमार ने और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सत्य प्रकाश पाल ने किया। यह भव्य आयोजन कला संकाय प्रमुख और हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय बहादुर के संरक्षण और अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उन्होंने गज़ल की परंपरा पर प्रकाश डालते हुए वशिष्ठ अनूप की गज़लों की संवेदना की सराहना की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत साहित्यकारों डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, प्रोफेसर दयानंद त्रिपाठी, मधुकर मिश्र, चंद्रभाल श्रीवास्तव सुकुमार को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्याय द्वारा गाई गई अनूप जी की गज़लों का ऑडियो भी प्रस्तुत किया गया। आकांक्षा मिश्रा ने
उनके गीत की सुमधुर प्रस्तुति की नगर के साहित्यकारों, विभाग के शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता से आयोजन को समृद्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद।